दोस्तों, मैं आपको केरला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि केरला को गॉड्स ऑन कंट्री क्यों कहते हैं और स्वर्ग और धरती का जन्नत क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ मान्यता है कि भगवान जब धरती पे अवतार लिया, जब धरती पे पैर रखा उन्होंने, तब उन्होंने फर्स्ट अपना पैर केरल राज्य में रखा था, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं। सुबह सुबह 4 बजे खुल जाते हैं। पूजा पाठ पद्धति यहाँ की बिल्कुल फेमस है और सुबह सुबह लोग 4 बजे उठ जाते हैं और शाम को 10 बजे सो जाते हैं। और इतने शांत स्वभाव के यहाँ के लोग हैं, पड़ोसी से मतलब नहीं रखता, अपने काम में मस्त रहते हैं, न कोई पंचायती करता है। और यहाँ के लोग बड़े ही जेंटलमैन लोग हैं और न किसी को परेशान करते हैं न परेशान रहते हैं। मस्ती से जीते अपनी ज़िंदगी और किसी दूसरों की ज़िंदगी में ना दखल अंदाजी करते हैं। और वापस आते अपने मुद्दे पे कि केरला ऑन गॉड्स कंट्री क्यों है। क्योंकि भगवान ने पहला कदम धरती पे यहीं रखा था, केरल में। तब तो यहाँ फूल फ्रूट्स, हरियाली, बारिश, नदी नाले, झरने सारे यहीं हैं, केरल में हैं। और केरल में मंदिर भी बहुत सारे हैं। सुबह सुबह जो कि 4 बजे सुबह प्रभात के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाते हैं और पूजा अर्चना 4 बजे चालू हो जाती है। और यहाँ पे जहाँ से मैंने सफ़र स्टार्ट किया वहाँ पे भगवान पद्मास्वामी का मंदिर है, विष्णु भगवान का। तो तीनों लोग के राजा माने जाते हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, और उनके बाद में विष्णु भगवान जो सृष्टि से लास्ट में जाते हैं, तो उन्हीं के पास जाते हैं। और भगवान विष्णु लेटी हुई निद्रा में पोजीशन में केरल में विराजमान है। और वहाँ पे एशिया का नंबर 1 खजाना मिला है। 3 राजा के खजाने थे जो भगवान के नीचे 4 तहखाने हैं, उसमें से 2 तहखाने खोल दिए गए और बाकी 2 तहखाने बाकी पड़े हैं, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के वगैरह बोरी भर भर के पड़े हुए हैं। और वहाँ पे से सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में सिक्योरिटी गार्ड लगवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है। और वहाँ पे अभी केस चल रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने वो केस फाइट किया था, वो जो राजा के फेवर में आ गया, नहीं तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा कर लिया था मंदिर में। और वो भी मंदिर की देख रेख और पूरा जिम्मा राजा फैमिली को मिल गया वापस सुप्रीम कोर्ट से, जिसका केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लड़ा था, जो कांग्रेस का पहले बीजेपी का MP रहा हुआ है सुब्रमण्यम स्वामी, जो मद्रास से बिलोंग करता है। और अभी हम फिर वापस इसी मुद्दे पर आते हैं कि भगवान ने यहाँ अपना पैर रखा था, इसलिए केरला गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के मंदिर हैं और पूजा पद्धति इतनी महान है कि आपको देखते बनती है। और बहुत सारे नदी नाले, पानी, झरने और बांध, वास्तव में एक स्वर्ग का नज़ारा ही धरती का है। और मैं आपको मेरी जर्नी में केरल के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता था, इसके लिए मैंने आपको सारा केरल के बारे में बता दिया है। यहाँ पे हर एक पिकनिक प्लेस है, ऐसा कोई जगह नहीं रहेगी जहाँ पे आपको टूरिस्ट वाला नज़ारा नहीं दिखेगा। और यहाँ पे पूरे साल बारिश बरसती रहती है। बहुत झील है बहुत बड़ी, और वो सामने दिख रहा है नारियल का, उसके उस तरफ समुंदर है और समुद्र के किनारे किनारे ये पूरी झील है। और इस तरफ ये मीठे पानी की पूरी झील है और उस तरफ वो समुंदर है। इस झील के आगे वो एक किनारा है, नारियल की जो लेयर खड़ी है वहाँ पे समुंदर आया हुआ है। और ये कोस्टल एरिया पूरा केरल। और ये समुद्र के तटीय इलाके से चलती हुई ट्रेन पूरी समुद्र के तटीय इलाके से चल रही है, जो तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से स्टार्ट हुई है और चंडीगढ़ तक जाएगी। और चंडीगढ़ तक इसके बीच में आने वाले स्टेशन, केरल के सारे स्टेशन, कोझिकोड और कासरगोड के बाद में हर राज्य में इसका एक ही स्टॉप है। उडुपी मैंगलोर रहेगा, मैंगलोर के बाद में इसका स्टॉप सीधा गोवा में रहेगा, मडगांव। गोवा के बाद में सीधा इसका महाराष्ट्र में रहेगा स्टॉप, जहाँ पे ये अपना पनवेल से छूटने के बाद में इसका स्टॉप सीधा गुजरात के वडोदरा जाके रहेगा। और वडोदरा से छूटने के बाद राजस्थान का कोटा, तो कोटा से छूटने के बाद में सीधा उससे पहले रतलाम इसका स्टॉप है MP का, उसके बाद में कोटा से इसका नेक्स्ट स्टॉप है फिर सीधा हरियाणा के बाद में सीधा पंजाब, चंडीगढ़, जो कि हर राज्य में एक जगह ही रुकती है। राजधानी जैसी ट्रेन समझो। और इसकी स्पीड राजधानी से भी ज़्यादा स्पीड है, 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है, 100 से 120 किलोमीटर। और बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ में ये अपने जर्नी करवाती हुई है ट्रेन, पूरे केरल का दर्शन करवाती हुई
और केरल के पूरे कोस्टल एरिया से ये ट्रेन चलेगी। कोस्टल एरिया होते हुए ये कर्नाटक में इंटर हो जाएगी। कर्नाटक से फिर गोवा से फिर महाराष्ट्र से फिर गुजरात से फिर एमपी से फिर राजस्थान से हरियाणा से फिर पंजाब, चंडीगढ़ तक ये लास्ट जाएगी। और बड़ा ही ये झीलों की नगरी जैसा माहौल है। इस तरफ बहुत पानी दरिया है। और इसलिए तो भगवान ने प्रथम धरती पे जब पैर रखा था तभी इसी राज्य में रखा था, और यहीं से भगवान ने अपना शुरुआती हुई थी भगवान की पृथ्वी पे। और इसलिए तो केरल को कहते हैं कि केरल गॉड्स ऑन कंट्री। इसके नाम से, भगवान के नाम से केरला गॉड्स ऑन, यानी भगवान का खुद का अपना देश था केरल, ऐसा मान्यता है। यहाँ की मान्यता लोग मानते हैं। और इस राज्य में मुझे यहाँ रहने का अवसर मिला, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह उठ के रोज़ नमन करके कि भगवान तुमने मेरी जो कर्म लाइफ जहाँ पे सेट की है वो बहुत ही बढ़िया जगह पे की है, और जहाँ पे साक्षात रोज़ भगवान के स्वर्ग के दर्शन होते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ में मेरा एक डेली हफ्ते में 3 दिन आने वाला स्टेशन आ रहा है परवूर। और यहाँ परवूर स्टेशन पे शायद रुकेगी या पास हो जाएगी सीधी, मेरे ख्याल से स्लो हुई है बट डायरेक्ट निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पटरियों का काम चालू है तो शायद रुकेगी नहीं, सीधी निकल जाएगी ट्रेन। जो परवूर रेलवे स्टेशन है शायद स्लो तो हुई है, लगता है कि रुक जाएगी, पता नहीं। इस स्टेशन पे मैं वीकली 2 बार आता हूँ। मेरा यहाँ पे एक पार्टी है, उसका काम रहता है, और मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ आता हूँ। लगभग एक घंटे का सफ़र होता है ट्रेन से, 1.5 घंटे का। और यहाँ से शायद ये रुक रही है स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई पटरी का काम चालू है, तो यहाँ पे रुक जाएगी मेरे ख्याल से परवूर पे। और बहुत ही सुंदर केरला के स्टेशन, बड़े ही साफ़ सुथरे, ये छोटा सा स्टेशन है बिल्कुल, बट यहाँ की सफाई एकदम नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल कचरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और त्रिवेंद्रम में जितनी भी एडिशनल ट्रेनें होती है, इन्हीं जैसे स्टेशनों पर लाके 1-1.5 घंटा दूर बिजली ट्रेनों को छोड़ दिया जाता है पटरी के लास्ट प्लेटफॉर्मों में, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं रखने का, तो यहाँ पे लाके इन ट्रेनों को छोड़ देते हैं, दूसरी गाड़ियों को। लंबी सफ़र की जो बेंगलोर सब चलती है वीकली ट्रेनें, उनको यहीं ला के छोड़ देते हैं। और ये रुक गई शायद मेरे ख्याल से। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे हफ्ते में मैं 2 बार मेरे काम से आता हूँ, और सब आनंद लेते हुए और दोस्तों को केरल का साक्षात दर्शन करवाते हुए, जो केरल घूमने के लिए नहीं आए हैं उनको ये वीडियो देख के तो ज़रूर आना ही चाहिए, और आने का मन भी करेगा मेरे ख्याल से। और ये गाड़ी रुक गई है यहाँ पे इसी स्टेशन पे। लगभग यहाँ पे आगे कोई ट्रैक का काम चालू है, इसको वापस सिग्नल दिया जाएगा। और इसी स्टेशन पे मेरा एक मित्र मीना रहता था, जो कि राजस्थान से था, मेहनत क्या नहीं करती है। वो स्टार्टिंग से केरल में आया था, तब यहाँ पे गैंगमैन था, उसके बाद में ट्रैकमैन बना, उसके बाद में फिर ब्रिज पे पेंटर बना, उसके बाद में केरला में एसएम बना। इसी स्टेशन पे वो एसएम बना, इसी स्टेशन में उसकी ड्यूटी थी एसएम की। और इसी स्टेशन से वापर अभी वो कोटा के पास भिवानी मंडी में जीएम है, रेलवे स्टेशन का जनरल मैनेजर बन गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत क्या काम नहीं करती। जो एक रेलवे ट्रैक पे ट्रैकमैन का काम करता था, और वो उसके लगन और पढ़ाई की मेहनत, इसलिए कहता है कि ये पढ़ाई नसीबों से कोई नहीं छीन सकता। जो आप एक शब्द भी 2 घंटे भी उसके लिए निकालते हो, तो वो आपको आजीवन आपका साथ निभाते हैं। पढ़ाई, इसके लिए एजुकेशन का बहुत महत्व होता है ज़िंदगी में, इसलिए एजुकेशन को भी नहीं भूलना चाहिए। और मैंने उस मीठा लाल की ज़िंदगी से कुछ सीख भी ली है कि वो एक ट्रैकमैन होते हुए भी वो आज रेलवे का जीएम बना है, जनरल मैनेजर, जो कि कोटा के भवानी मंडी में प्रेजेंट ऑन ड्यूटी है। और मेरी उससे कभी भी बात होती है और वो देख के बहुत खुश होता है, मिलता है मुझे, और बहुत ही अच्छा लड़का था, मीना था, और आज भी मुझे फ़ोन करता रहता है। तो उसके जीवन के संघर्षों से हमको ज़िंदगी जीने की कुछ प्रेरणाएँ मिलती है कि एक ट्रैक पे काम करने वाला आदमी रेलवे का जीएम भी बन सकता है। तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी तकलीफ आ जाए। और तकलीफ आना ही तो जीवन जीने का एक साधन है। और जो तकलीफ आएगी, जो हमारा दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा उसके प्रति फाइट करने के लिए, तो उसमें से कैसे निकलना है। और जब तकलीफें और परेशानियाँ नहीं आएगी, तो हमको ज़िंदगी जीने का कोई तरीका और महत्व भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हमको ज़िंदगी कैसे जीनी है। इसलिए ज़िंदगी में तकलीफ, कठिनाइयाँ ये सब आनी चाहिए। ये आएगी तब हम स्ट्रांग और मजबूत, उसे दोगुनी ताकत से
खड़े होंगे। थैंक यू। केरला का पूरा आपको भव्य दर्शन करवा के फिर मैं आपको केरल की दृश्य का नज़ारा दिखाते हुए फिर अपने बड़ा ही सुंदर पूरी झील है, पूरा मीठा पानी है। ये मीठा पानी पूरा भर के उस तरफ समुंदर है, वो आगे जो किनारा दिख रहा है नारियल खड़े है उसके उस तरफ समुंदर है, बीच में समुंदर और झील के बीच में एक रोड है खाली बस, और उस तरफ समुंदर है, इस तरफ ये झील है पूरी। इसका पानी जो होता है जो ओवरफ्लो होके जाता है वो समुंदर में चला जाता है और बड़ा ही सुंदर समुद्र पानी के अंदर घर बना हुआ है और बड़ा ही मस्त नज़ारा। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में एक बार हर इंसान को जो साउथ में रहता है उसको केरल ज़रूर आना चाहिए घूमने के लिए। बड़ी सुंदर जगह है और एक बार केरल आके घूम के जाओ। यहाँ से कन्याकुमारी बिल्कुल 1 घंटे का सफ़र है और रामेश्वरम यहाँ से 4-5-6 घंटे का सफ़र है और उसके बाद में पद्मास्वामी मंदिर है, त्रिवेंद्रम में साक्षात विष्णु भगवान जो विराजमान है लेटे हुए स्थिति में जो कि त्रिवेंद्रम में, और बड़ा ही सुंदर नज़ारा केरल का मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करते रहिए, युवाओं के लिए मेरी प्रेरणा है और उपदेश है, समझो या प्रेरणा समझो। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में खाली समय में बैठ के कुछ न कुछ करते रहो, खाली नहीं बैठना है। खाली बैठने से शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, और कुछ न कुछ करने से, मेहनत करने से, फील्ड में जो वर्क करने से उसका फल ज़रूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। इसलिए युवा अपने गांव के खासकर युवाओं को भी कहना चाहता हूँ जो पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि आजकल हमारे गांव में भी युवाओं की बेरोज़गार जो है उनकी संख्या बढ़ने लग गई है। तो मैं उन युवाओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना गांव छोड़ के, जन्मभूमि छोड़ के कर्मभूमि की तरफ प्रस्थान करें और अपने कर्म करने के लिए साउथ में एक से एक राज्य है और वहाँ के अपने कर्म करके पैसा कमा के गाँव और परिवार का नाम रोशन करें। और उधर बैठ के चिचोरियागिरी करके, किसी से झगड़ा करके, किसी को नीचा दिखा के, किसी को बेघर बेदखल करके वहाँ पे कुछ मज़ा नहीं है। जो मज़ा यहाँ आप साउथ में आके या कर्म भूमि में आके जो आप कमाएंगे और लेके अपने गांव में जाएंगे और वहाँ पे आप अपने गांव वालों को, अपने गार्जियन, बूढ़े बुजुर्गों को जो खुश रखेंगे वो आपसे बहुत खुशी होंगे। और वहाँ पे बैठ के तो आप किसी से दुश्मनी लेंगे और किसी की बददुआई लेंगे। तो मेरा ज़्यादातर मेरे गांव के युवा बेरोज़गारों से कहना चाहूँगा कि वो आज ये वीडियो देख के साउथ या अपने कर्म भूमि की ओर प्रस्थान कर लें, वहाँ पे अपना समय बर्बाद ना करें। थैंक यू। जय हिंद। कुछ बुरा मत लेना, मैंने एक ज़िंदगी की मेरी अनुभव और मेरी सीख के अनुसार कहा युवा को, और कुछ गलत लगा तो अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। इसके साथ में मैं अपने जर्नी के सफ़र के वीडियो को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद।